वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। 1450 साल पहले 1450 साल पहले कुरान की शक्ल में मुस्तफा जान रहमत ने लाहे अमल पेश कर दिया। लाहे अमल हमारे पास है, अब सिर्फ अमल की जरूरत है। अब सिर्फ अमल की जरूरत है। अब ये आलमी मंशूर कैसे है, सिर्फ चंद नमूने पेश करके बात खत्म। ये आलमी मंशूर कैसे है? मंशूर का मतलब, तरीकेकार का मतलब, कानून का मतलब कि कब आपको करना क्या है। इसलिए कि सब रोना रो रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया। अरे करें क्या, करना क्या है, क्या करना है हमें। तो अब आइए जरा कुरान में चेक करते हैं। ये आलमी मंशूर हमें सियासत से लेकर रियासत तक, बाजार तक, गुलामी तक, इमामत तक, सियादत तक, क़ियादत तक, सिपा सालारी तक और नमाजों के निजाम से लेकर हज के निजाम तक क्या मंशूर अता कर रहा है। कसूर तो अपना ही है कि हमने नहीं पढ़ा। हर आदमी कहता है मेरे मौलाना की किताब पढ़ो, कोई ये क्यों नहीं कहता कि मौला की किताब पढ़ो। आप कहते मौलाना की किताब पढ़ो, आप ये क्यों नहीं कहते कि मौला की किताब पढ़ो। हाँ, बस उस मौलाना की किताब पढ़ना है जो कुरान की सही तर्जुमानी कर रहा है, मुझे उसका इनकार नहीं है। जब किताब एक थी तो उम्मत भी एक थी। जब किताब एक थी उम्मत भी एक थी। किताबें बढ़ती गई, फिरके बढ़ते गए। तो क्यों ऐसा नहीं होता? सब आते कुरान की तरफ, सब आते अल्लाह की किताब की तरफ, या उन किताबों को पढ़ते जो कुरान की सही तर्जुमानी कर रही है। उम्मत को बांट दिया फिरकों में। क्यों नहीं बुलाते खुदा की किताब की तरफ? मुस्तफा जान रहमत ने तो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया था। हुजूर ने न रियासत की तरफ बुलाया था, न सियासत की तरफ बुलाया था, न बिरादरी की तरफ बुलाया था, न कबीले की तरफ बुलाया था, न खित्ते की तरफ बुलाया था। हुजूर ने फरमाया था आओ कुरान के रंग में रंग जाओ और एक वहदत बन जाओ। और हो गया ऐसा ही। जहां पर काले और गोरों का बराबर में बैठना एक दूसरे की तौहीन समझी जाती थी, वहां मुस्तफा जान रहमत ने अबू बकर बिलाल को एक साथ बिठा करके बता दिया ये कुरान का मंशूर है, ये कुरान का दस्तूर है, ये कुरान का अंदाज है। देखा अरब का गोरा खूबसूरत अजीमुल मर्तबत हस्ती को, हसीन और जमील हस्ती को एक पक्के रंग के गुलाम के, और भी किसके साथ बिठाया? किसके साथ बिठाया? जिसने खुद खरीद कर आजाद किया, इतने बड़े मोहसिन के बराबर। और फिर सैयदना फारूक आजम, अरब का वो खूबसूरत इंसान, जब भी बिलाल को पुकारते तो ये कहकर पुकारते या सैयदना बिलाल, ऐ बिलाल तू मेरा सरदार है। ये कुरान का इनकलाब है, कुरान का कानूनी निजाम है कहीं पर जिसने गुलामों को सैयदना कह के पुकारने का अंदाज अता किया। तो बात ये कर रहा था कि क्या निजाम है कुरान में। देखो इस वक्त तो हुक्मरानी बड़े जालिमों की है दुनिया भर में। कहां है, मुझे इसका कोई तफसीर नहीं। दुनिया भर में जुल्म है, जबर है। अब करना क्या है? जब जालिमों की हुक्मरानी हो तो कुरान क्या मंशूर अता करता है। देखिए फिरौन जैसा जालिम आज कौन है? फिरौन जिसने कहा कि मैं रब हूं, अना रब्बुकुमुल आला जैसी सदाएं ऐसे बदबख्तों ने जो है वो किया। अब फिरौन जैसा जालिम, फिरौन जैसा जाबिर, फिरौन जैसा बदकार बदतरीन इंसान, लेकिन कुदरत ने फिरौन और हजरत मूसा का वाकया बयान किया। फिर बताया कि ऐसा जालिम जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए बच्चों को कत्ल कर रहा था, हमने उसी के घर में मूसा की परवरिश की। क्यों? जिसने हुकूमत बचाने के लिए इतने, बल्कि मूसा के कत्ल के लिए इतने बच्चे कत्ल करवाए कि मूसा पैदा ना हो, उसके घर में मूसा की परवरिश क्यों रही अलैहिस्सलाम। बस बात इतनी है कि मूसा ने हमसे ताल्लुक मजबूत कर लिया था। अगर ताल्लुक मूसा की तरह किसी का मजबूत हो जाए तो वक्त का फिरौन आज भी उसको पालने पर मजबूर हो जाए। जनाब मूसा की तरह चले ताल्लुक कोई मजबूत तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके नक्श कदम पर तो कोई चल सकता है। मैं उनकी शरीयत की इत्तिबा की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत का कानून आ गया
तो अब सबकी शरीयतें मनसूख हो गई, लेकिन अकीदे तौहीद तो वही था ना जनाब मूसा का जो हमारा है। उस पर कोई मजबूत तो होकर देखे। फिर देखें आप, अगर कोई मायूस होता है ना किसी की दौलत के तकब्बुर से, घमंड से, कि देखो वो दौलत के बलबूते पर मुसलमानों को कुचल रहे हैं और मुसलमानों के झोपड़ों के सामने मुसलमानों को खरीदने के लिए महल बता रहे हैं, तो कुरान क्या मंशूर पेश करता है? कुरान क्या मंशूर पेश करता है? तो कुरान बताता है किसी ने जन्नत भी बनाई थी अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में, और जन्नत बनाई तो उस दौर की हर आराइश उसने उसमें रखी, लेकिन खुद की बनाई हुई जन्नत में जैसे दाखिल होने लगा, 2 कदम अंदर थे घोड़े के और 2 कदम बाहर थे। कुदरत ने कहा खुद की जन्नत ना देख सके, इसकी रूह निकाल ले। उस दिन हजरत मलकुल मौत को भी तरस आ गया, काश कम से कम खुद की बनाई हुई जन्नत कम से कम देख ही लेता, ना रह सका तो देख ही लेता। कुदरत बता रही है दौलतमंद बड़े नहीं है, मैं बड़ा हूं। ताकत दौलतमंदों की नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। मेरे आगे सरसर खमीदा है। तो ये सब किसके लिए है? कुरान कहानी किस्से की किताब नहीं है। अल्लाह फरमाते हम तुम्हारा दिल मजबूत करने के लिए वाकयात बयान करते हैं। फिर रही बात तिजारत की, फिर रही बात माश की, फिर रही बात दौलत की, तो कुरान मुकद्दस दौलत को की बुराई बयान नहीं करता, बल्कि कुरान मुकद्दस तो कहता है, बड़े मजे में कुरान मुकद्दस कहता है, फंतशिरु फिल अर्द वब्तगु मिन फदलिल्लाह, मस्जिदों से बाहर निकलो नमाज के बाद, फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। जिस तिजारत को लोगों ने दुनियादारी कहकर ताजिरों के सर नीचे कर दिए, उस तिजारत को अल्लाह फजलुल्लाह कहता है, अल्लाह का फजल कहता है। फिर उसके बाद अल्लाह जब दौलत मिल जाए, ये फजल है तेरा, तो क्या करें? अकड़े क्या करें? तो कुरान फिर दूसरे मकाम पर मंशूर अता करता है, हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लाह ये मुत्तकी कौन है? तो क्या कहता है, वयुकीमुनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ईमान लाने के बाद युमिनून बिल गैब, ईमान लाने के बाद वयुकीमुनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, दौलत पे अकड़ते नहीं, नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं। ये नमाज कायम करना भी एक बड़ा उन्वान है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे। बस इतना कह देता हूं, नमाज के शराइत के मुताबिक नमाज अदा करते, या तो नमाज पढ़नी भी नहीं आती। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और अल्लाह की दी हुई रोजी से लुटाते हैं, खर्च करते हैं। अल्लाह की दी हुई रोजी से, रोजी सिर्फ खाने की चीज को नहीं कहते, हर जरूरत की चीज पर इतलाक होता है रोजी का। अल्लाह की दी हुई रोजी से वो लुटाते हैं, देते हैं, खर्च करते हैं। मतलब क्या? यानी कि मोमिनों को हर जरूरत की चीज देते हैं, हत्ता कि अगर कोई मोमिन उनके पास नमक मांगने आ जाए तो वो नमक भी उसको कर देना। अल्लाह हाफिज। जरूरत की चीज देते, हर जरूरत की चीज अल्लाह की राह में। तो फिर वो कैसे रहते हैं? तो कुरान एक मकाम पे कहते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन, उस वक्त तक तुम नेकी को नहीं पहुंच सकोगे जब तक कि अपनी प्यारी चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना करो। ये आलमी मंशूर है। कैसे रहें? एक दूसरे के साथ कैसे रहें? कुरान कहता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई, यानी तुम्हारा रिश्ता जैसे भाई का भाई के साथ होता है ऐसा होना चाहिए। एक मकाम पे फिर कुरान कहता है बीवी के साथ कैसे रहे? तो कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। ही कहता है बात कैसे करें? मंशूरता करता है, वक़ूलू कौलन सदीदा, लोगों से बात करो सीधी सीधी, अच्छी मीठी बात करो। एक मकाम पर फरमाया, हज़रत लुकमान हकीम के अकवाल को बतौर हिकायत बयान फरमाया। उन्होंने अपने बेटे से नसीहत की थी, मेरे बेटे देखो ये मंशूर है, मेरे बेटे जब किसी से बात करना, कुछ लोगों की आदत ही होती है, थोड़ा सा इस पे आज मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जब कोई आता है ना बात करने के लिए तो कोई मोबाइल देखते रहता है और बात करते रहते, एक नजर उठा के देख ली फिर बात कर, यानी इंसान की कदर ही नहीं है। हुजूर की सुन्नत है, जो भी आता था हुजूर उसकी तरफ मुकम्मल मुखातिब होते थे। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जो है ना पेशानी पर बल लेकर के बात करते हैं, मोमिन का अंदाज नहीं।
कुछ लोग अपने चेहरे उतार कर बात करते हैं, कुछ इधर रुक करके कुछ उधर रुक करके बात करते हैं। ये अपनी बड़ाई के लिए लोग करते हैं। बड़ा वो नहीं है जो कुरान से फिर गया, बड़ा वो है जो कुरान में डूब गया। ये क्या तुमने बड़ाई का मेयार का? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे बात करो उसकी तरफ मुकम्मल मुखातिब हो जाओ। किताब देखकर किसी से बात करना, मोबाइल देखकर किसी से बात करना, यह इस्लामी अंदाज़ गुफ्तगू नहीं। हजरत लुकमान हकीम के कौल को कुरान ने बयान फरमाया मेरे बेटे, जब भी किसी से बात करना तो तुर्श रूह होकर के बात नहीं करना, चेहरा खिंच कर बात नहीं करना। कुरान मुकद्दस ने लुकमान हकीम का कौल बयान फरमाया और कुरान ने फिर वाज़ेह कर दिया